हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ और एक और नया चैप्टर के साथ। आज अपने चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 2 इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले हमने पढ़ा चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। उसमें हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्या होती है, किस तरीके से पावर शेयर होती है, अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ा। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसको जाके देख ले, काफी अच्छे से मैंने समझा रखा है। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म में। ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम चैप्टर पढ़ें तो हमें सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, मतलब एक तरीके से उसका हमें ओवरव्यू मिल जाए। जैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, है ना, या फिर कहीं ट्रिप पे जाते हैं। आप लोग जाते होगे ना समर वेकेशंस में ट्रिप पे, तो एक ओवरव्यू लेते हैं ना, नेट पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं कि मनाली कैसी जगह है, क्या क्या घूमने की जगह है। ठीक उसी प्रकार हम ये जब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक न्यू टॉपिक के साथ, फेडरलिज्म। तो इस टॉपिक में इस वीडियो को या इस टॉपिक को या इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आखिर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे और उसको समझेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। चैप्टर का बड़ा नाम है, क्या है, फेडरलिज्म। हमें सबसे पहले इसको ही जानना चाहिए ना। आप कोई भी बुक उठा लो या कोई भी चैप्टर उठा लो या किसी भी सब्जेक्ट का, हमेशा बच्चे ध्यान रखना कि चैप्टर का जो नाम है उसको जरूर समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से हम इसमें चैप्टर को समझेंगे, व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर उसके बाद सेकंड जो अपना टॉपिक है, वो सॉरी टॉपिक नहीं, सेकंड जो अपना ये जो हम समझेंगे ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जब हम फेडरलिज्म को समझ लेंगे फिर उसके कुछ फीचर्स को जानेंगे कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट को समझेंगे कि ये दोनों गवर्नमेंट क्या होती हैं और किस तरीके से आपस में अलग हैं, इनके डिफरेंस को जानेंगे। ठीक उसी प्रकार फिर हम पार्ट 2 में, जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी कि इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाता है, कौन बनाता है। वो हम देखेंगे कि इंडिया को फेडरल कंट्री, हमारी इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, तो वो कैसे है हम उसको जानेंगे। उसके बाद देखेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। फिर थर्ड जो अपना लास्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये जो अपना लास्ट टॉपिक है कि इंडिया का डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सबसे लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और अपने चैप्टर को एंड करेंगे। तो ये अपने पार्ट 1 में पढ़ेंगे जो कि हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट 2 कवर करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म से। मैं इसको मिटा देता हूं और अच्छे से चैप्टर को कवर करेंगे। तो फेडरलिज्म है क्या, अगर हम बात करें, जब हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, तो आखिरकार यह है क्या। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म क्या है, एक तरीके का सिस्टम है गवर्नमेंट का, इन विच द पावर से डिवाइडेड, यानी कि जो पावर है वो डिवाइड होती है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म एक तरीके का सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें जो पावर है वो क्या होती है, डिवाइड होती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी पे और एक अलग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, या फिर कोई स्टेट हो। मैं फॉर एग्जांपल लेते हैं अपना क्या है, अपने प्यारे भारत को लेते हैं, किसको, अपने इंडिया को। ये अपना क्या है, ये अपना इंडिया है, ये क्या है, अपना पूरा इंडिया है। यहां पूरे इंडिया के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। इस पूरे इंडिया की क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। दो तरीके से गवर्नमेंट आप लोगों ने सुनी होंगी, एक होती है गवर्नमेंट अपने आप, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सुना है कि नहीं सुना है, सब लोगों ने सुना है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है अपने यहां।
तो जो सेंट्रल होती है वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को संभालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी इंडिया के जितने भी पावर्स उसके हाथ में, बड़ी बड़ी पावर्स, यानी कि अगर ये पाकिस्तान, यहाँ पे अपना क्या है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चाइना है, ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, तो जो पड़ोसी देश हैं अगर ये अटैक कर लें तो कौन डिसीजन लेगा कि हम भी यहां से अटैक करेंगे, या बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, वो सेंट्रल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी, तो ये पूरे इंडिया को संभालेगी। ऐसे ये समुद्र है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहां से जो अपनी आर्मी है वो किसके कंट्रोल में आती है, डिफेंस अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब किसके कंट्रोल में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वो करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी आर्मी को पाकिस्तान को उड़ा दो, तो आर्मी क्या करेगी, पाकिस्तान को उड़ा देगी। तो किसके कहने पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। आप लोगों ने सुना होगा ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां बड़े बड़े लॉज बनते हैं, बड़े बड़े क्या सारे लॉज बनते हैं अपनी कंट्री के लिए, पार्लियामेंट। तो उसको, उसमें जो लोग होते हैं जो हम चुन के भेजते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो वो किसका पार्ट होते हैं, वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। जैसे कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, फिर उससे क्या बनता है, उनसे प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से अपने अलग अलग स्टेट्स हैं, अपने अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स हैं, गुजरात है, राजस्थान है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। इन लोगों के क्या होते हैं, इनमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। तो ये जो पार्ट है ना दो, इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट, यानी एक से ज्यादा जहां गवर्नमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म। तो ये एक तरीके का सिस्टम है, और ये सिस्टम क्रिएट क्यों किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो पूरे इंडिया को संभाल सकती थी, तो ये क्रिएट क्यों किया गया, इसका सबसे बड़ा एकमात्र क्या ये रीजन है कि एक तो डाइवर्सिटी है अपनी इंडिया में। कैसे, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहां की लैंग्वेज क्या है, लद्दाख में अलग लैंग्वेज है, हिमाचल प्रदेश में अलग लैंग्वेज है, गुजरात में अलग लैंग्वेज है, अगर साउथ में जाएंगे तो वहां पे अलग अलग लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश की अलग लैंग्वेज है, तमिल की अलग लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है ना। इसी तरीके से इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, कल्चर में डाइवर्सिटी है, लोगों का रख रखाव अलग है, पहनावा अलग है। तो इन सब चीजों को, डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए तो हमें क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर कोई हिमाचल प्रदेश का लोग है, अगर मान लो कोई हिमाचल प्रदेश का यूपी का, दो स्टेट लेते हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश है यहां पे कुछ लोग चुने जाएंगे जो क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश को देखेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कुछ लोग चुने जाएंगे, वो किसको देखेंगे, उत्तर प्रदेश को देखेंगे। और वो क्यों देख रहे हैं और क्यों कैसा काम कर पाएंगे, इसलिए अगर यूपी के बंदे को बोलो हिमाचल प्रदेश को हैंडल करे, तो वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इन लोगों के कल्चर को ही नहीं जानता है, वो इन लोगों के कल्चर को नहीं जानता है, इन लोगों की भाषा नहीं जानता है, तो ये कैसे आपस में कांटेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को यूपी भेज दो, वो क्या कंट्रोल कर पाएंगे यूपी को, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों, इनकी यूपी की भाषा अलग है, पहनावा अलग है, तो ये एक दूसरे जब अपने भाषाई कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, जो पहली चीज है, तो डेवलपमेंट क्या कर पाएंगे। इसीलिए हमने एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाया कि डेवलपमेंट हो सके, और जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इतनी बड़ी, उसको क्या कर सकें, हम मैनेज कर सकें। तो समझ आया फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म एक तरीके का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म एक तरीके का सिस्टम है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है एक या एक से ज्यादा लेवल्स में, ताकि, और ये क्यों किया गया, ताकि जो डाइवर्सिटी होती है, जो डाइवर्सिटी है उसको मैनेज कर पाए और डेवलपमेंट कर पाए। फिर हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ये इसका पहला फीचर्स है। और दूसरा, ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर हमने बात करी थी ना, यहां पे
सेंट्रल की और स्टेट की, ये दो टीयर हो गए, ये पहला टीयर हो गया, ये दूसरा टीयर हो गया, यानी कि दो लेवल हो गए। किसके, यहां लिखा है ना देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये एक लेवल गवर्नमेंट होगी, दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। जो हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसके स्पेसिफिक कुछ मैटर्स हैं जिसमें ये अपने ऑर्डर पास करेगी। आपके इजी भाषा में सुन लो, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस किसके हाथ में, सेंट्रल के, यानी कि आर्मी, नेवी और अपनी एयरफोर्स, ये किसके हाथ में, सेंट्रल। उनका कितना भी जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। इसी तरीके से स्टेट के हाथ में क्या है, स्टेट के हाथ में उनकी पुलिस है, स्टेट के हाथ में क्या है, उनकी पुलिस। आप लोग देखते हो ना, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस, सब स्टेट्स की पुलिस अलग अलग होती है ना, लेकिन आर्मी आपने सुना है कि ये हिमाचल प्रदेश की आर्मी है, ये आंध्र प्रदेश की आर्मी नहीं, आर्मी अपने पूरे देश की एक होती है, इसीलिए उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, इसलिए उसको कौन कंट्रोल करता है, स्टेट। इसी तरीके से समझ आ गया होगा आप लोगों को कि बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। तो और द थर्ड जो अपना पॉइंट है, फीचर है इसका, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों के काम या इन लोगों के ज्यूरिडिक्शन बांट रखे हैं कि ये इसमें ऑर्डर पास कर सकते हैं, बहुत सारी लिस्ट हैं, ये इन लिस्ट में ऑर्डर दे सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि डिफेंस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है, तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। तो समझ आ गया फेडरलिज्म क्या है और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आई होप आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो कि क्या क्वेश्चन, अगर आपको ये सोच लेना, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मैं इसकी गारंटी देता हूं। अगर जिस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा है कि अच्छा ये नहीं ये कैसे, ये नहीं ये कैसे, तो आपको वो ये टॉपिक समझ आ रहा है। तो जो क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताओ कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम फेडरलिज्म समझ आ गया, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जो अपना थर्ड पॉइंट था कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट आखिर होती क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। तो हम लोगों ने फेडरलिज्म का मतलब समझा, उसकी डेफिनेशन को समझा, उसके बाद फीचर्स जाने कि आखिर फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने टीयर्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जाने कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से वो जुरिडिक्शन करती हैं। इसी तरीके से हम इसी सफर को अपना आगे बढ़ाते हुए पहुंचे हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम फेडरल स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, लेकिन एक और चीज होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट तो हमने समझा था कि एक फेडरल गवर्नमेंट का समझ लिया फेडरलिज्म क्या होता है, इसी तरीके से यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इसी हम इन दोनों का डिफरेंस को जानेंगे। एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग होती हैं। तो यानी कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी होती है, कहां पे, फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, वहां पे जो ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जितनी भी सारी पावर्स हैं सिर्फ किस अथॉरिटी पे, एक सेंट्रल अथॉरिटी पे। इसी तरीके से देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी है अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसमें कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि अगर हमारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं काट सकते, ये नहीं बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने गलत बोला, इसको ये स्टेटमेंट करो, नहीं। वो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहेगी रूल के अकॉर्डिंग वो जुरिडिक्शन जो भी देगी वो ही मान्य होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, देयर इज नो सच मैकेनिज्म। वहीं इसी तरीके से देयर इज नो स्टेबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं कहलाती है। क्यों, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट गिर जाती है, कभी भी बन जाती है, एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, ये 5 लोग इधर चले गए तो ये गवर्नमेंट गिर गई, अब गवर्नमेंट बनने लग रही है। अब आप लोग तो भी 10th में आए हो, अगर थोड़ा बहुत
करंट से जुड़े होगे तो आप लोग देख पाते होगे। इंटरेस्ट लिया करो पॉलिटिक्स में, काफी इंटरेस्ट लिया करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम यूथ हैं तो आप लोग यूथ हो, यही कंट्री को क्या करेंगे, आगे ले जाना है। तो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। और ये गवर्नमेंट स्टेबल होती है, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेबल होती है। वहीं गवर्नमेंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका क्या होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में मे और मे नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिया, कनाडा, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट है। वहीं यूनाइटेड किंगडम और जापान कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपके पेपर में ये डिफरेंस पूछने से आता है 3 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है, पूरे 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। या तो डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस बताओ, तो आप लोगों को ये बताना है, या फिर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के फीचर्स पूछने आ जाएंगे तो आप लोगों को ये 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं और एग्जांपल लिखना है, तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स पूछ रहे हैं तो ये आपके 4 फीचर्स लिखने हैं और एग्जांपल लिखना है, आपका ये 3 नंबर का मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो ये आपके कितने, 3 नंबर के पूरे मार्क्स हैं। आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी अभी हम इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, उसमें हम आगे अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दो, ताकि मेरे को भी एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या चीजें नहीं समझ आ रही हैं जो मुझे समझानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।